उत्तराखंड रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए नई शुरुआत का अवसर है। सरकारी सेवाओं में भर्ती का यह अभियान आगे बढ़ने के लिए उठाया गया कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपने सेवा भाव से आपको राज्य और राष्ट्र में विकास और विश्वास के प्रयासों में अपना भरपूर योगदान देना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करने का संकल्प आज देश ने लिया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमें उस पुरानी धारणा को बदलना है। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती, इसलिए हमारा निरंतर यह प्रयास रहा है कि पहाड़ में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बनाए जाएं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश हो रहा है कि दूर सुदूर तक आना जाना आसान हो रहा है। रोजगार के भी नए अवसर पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जैसे जैसे उत्तराखंड के दूर सुदूर के इलाके रोड, रेल और इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे पर्यटन का भी विस्तार हो रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ कई दिनों से चल रही अनबन के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू को अलविदा कह दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को जेडीयू को छोड़ने का ऐलान करने के साथ साथ नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल रखा है। उपेंद्र कुशवाहा ने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। कुशवाहा अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैं पार्टी की तमाम जिम्मेदारियां छोड़ रहा हूं। सीएम नीतीश कुमार और ललन सिंह को सुबह जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि आज से एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने शुरुआत में अच्छा काम किया, लेकिन अंत में जिस रास्ते पर उन्होंने चलना शुरू किया वो उनके और बिहार के लिए बुरा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने विपक्षी एकता को लेकर कहा है कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार से अकेले नहीं लड़ सकती। वोटों के बांटने की संभावना को कम करने के लिए विपक्षी दलों को एक आवश्यक मापदंड है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के अधिवेशन से पहले नेताओं पर ईडी की छापेमारी प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति की मिसाल है। 2004 से लेकर के 2014 के बीच यूपीए की सरकार के दौरान ईडी ने 112 बार छापेमारी की, जबकि पिछले 8 साल के दौरान 3010 बार छापेमारी की गई है। पवन खेड़ा ने कहा कि सिर्फ राजनीतिक दलों की बात करें तो 95% छापे केवल विपक्ष के नेताओं पर छापे मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की गई। अब हमारा अधिवेशन होने वाला है तो छत्तीसगढ़ में छापेमारी शुरू हो गई है। उद्धव गुट को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल शिंदे गुट ने शिवसेना के विधान कार्यालय पर कब्जा कर लिया है। विधान भवन के कार्यालय पर कब्जा करने के बाद अब शिवसेना शिंदे के विधायक मंत्रालय के सामने शिवालय दफ्तर में भी कब्जा करेंगे। देवरिया में दबंगों ने एक व्यापारी को लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। ये पूरी वारदात व्यापारी की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला सिरोला थाना क्षेत्र के पकड़ी बाजार का है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईडी की ने छापा मारा है। कांग्रेस के महाधिवेशन से ठीक पहले ईडी ने 6 से कांग्रेसी नेताओं के घर छापा मारा है। सोमवार सुबह 5 बजे ईडी की टीम राजधानी रायपुर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के घर पहुंची और दस्तावेजों को खंगालने में जुटी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष, पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष और एक विधायक के साथ मेरे कई साथियों के घरों पर आज ईडी छापा मार रही है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से और अडानी की सच्चाई खुलने से भाजपा हताश है। ये छापा ध्यान भटकाने का प्रयास है। देश सच जानता है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। रायपुर में ईडी के छापे पर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशीला आनंद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के 50वें अधिवेशन से बीजेपी घबराई हुई है। अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए ईडी को आगे किया गया है।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है। सपा अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार लूट की पुलिंदा है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हो रही है, ये बुलडोजर वाली सरकार है। लखनऊ में विधानसभा की कार्यवाही से पहले सपा ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन विधानसभा परिसर में शिवपाल यादव के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान सपा विधायकों ने हाथ में पोस्टर बैनर लेकर के प्रदर्शन किया। हमीरपुर में तेज रफ्तार नियंत्रित कार सड़क पर पलट गई। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पलटी है। सीतापुर में सोमवती अमावस्या पर नैमिषारण्य में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। नैमिषारण्य में प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, चक्र तीर्थ में स्नान कर रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा में पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। फर्रुखाबाद में एक महिला ने खुद को फांसी लगा करके जान लेने की कोशिश की। हालांकि महिला को फांसी पर लटकता देख पति ने मौके पर पहुंच करके साड़ी के फंदे को काटा और महिला की जान बचाई। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दहशत का पर्याय बन चुके डकैत साहब सिंह को ढेर कर दिया है। डकैत साहब सिंह पर 1 लाख रुपए का इनाम था। लखीमपुर में एक युवक को पेड़ से बांधकर पिटाई की गई है। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस आरोपी को पकड़ करके आगे की कार्रवाई में जुटी है। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लग गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चांदी सोने के जेवरात भी बरामद किए हैं। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। यहाँ एक पूर्व मुखिया और चिमनी व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। साथ ही एक सहयोगी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार जल्द ही पंचायतों को मजबूत करने की कवायद शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर के विभागीय स्तर पर रोड मैप को तैयार किया जा रहा है। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि राज्य सरकार पंचायतों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का उत्तराखंड में आगमन हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री के घर वापसी को लेकर के बीजेपी पर कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर पार्टी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि होली से पहले पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सरकार में दायित्व देने का काम किया जाएगा। मसूरी विधानसभा के श्रीदेव सुमन नगर मंडल की कार्यसमिति की बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री जोशी ने वंदे मातरम और दीप प्रज्वलित कर किया। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीच सड़क में गड्ढे को 20 फीट से भी ज्यादा गहरा बताया जा रहा है, जिसमें बड़ी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीआरओ के आलाधिकारी की टीम मौके पर पहुंची। टेस्ट क्रिकेट में लगातार फ्लॉप रहने वाली भारतीय टीम के उपकप्तान केएल राहुल की छुट्टी हो गई है। हालांकि बीसीसीआई चयनकर्ताओं ने उनकी जगह वाइस कैप्टन की घोषणा नहीं की है। भारतीय बोर्ड ने यह फैसला कप्तान रोहित शर्मा पर छोड़ दिया है। अब हिटमैन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शेष 2 मैचों के लिए भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान का फैसला करेंगे।